किसी जिंदगी में बहुत बड़ा और बहुत सारा काम हमें करना है। एक ऐसा जन्म है, अगर संकल्प के साथ, पुरुषार्थ के साथ, अवेयरनेस के साथ इस जन्म में हमने सत प्रयत्न किया, सदाचार किया, तो ये जन्म अनेक जन्मों के पापों को न मात्र धो सकता है, आने वाले हर जन्म को मोक्ष मार्ग के अनुकूल बना सकता है और आने वाले कई जन्मों को खत्म कर सकता है। प्रबल पुरुषार्थ करने के लिए हमें यह जन्म मिला है। आज मुझे बात करना है, आज का दिन है 150 साल पहले जो व्यक्ति का आज जन्म हुआ था। नेमिशुरी समुदाय के पूज्यपाद आचार्य देव प्रद्युम्न श्री महाराज ने एक लेख लिखा है। उन्होंने लिखा, व्यक्ति नहीं मगर संस्था। क्या लिखा? व्यक्ति नहीं मगर संस्था। एक सागर जी महाराज, यानी कि आनंद सागर सूरी महाराज, 3-4 नाम उनके लिए बोले जाते हैं। आगमोद्धारक जी महाराज, आनंद सागर जी महाराज और सागर जी महाराज। उनका मूल नाम है आनंद सागर जी महाराज। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में, अपने जीवन काल में उतना काम किया, उतना काम किया, उतना काम किया, उतनी आराधना की कि कोई संस्था भी मिलकर के काम नहीं कर सकती। दीक्षा उनकी बाल दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन बाल दीक्षा की मुहिम के लिए अगर सर्वप्रथम और सर्वाधिक किसी ने मेहनत की हो तो सागर जी महाराज। किसी ने शास्त्र पाठ इकट्ठे किए हो तो सागर जी महाराज। और कोई जेल में गया हो और कोर्ट में गया हो तो एकमात्र सागर जी महाराज। सागर जी महाराज साहब को बाल दीक्षा के विरोध में कोर्ट में लेकर के गए हैं और कोर्ट में वो इतने तार्किक थे, इतने प्रभावक थे, कोर्ट में लेकर के गए और तब कोर्ट के अंदर जज ने पूछा कि आपके जैन शास्त्रों के अनुसार आपके किसी जैन को दीक्षा लेनी हो तो मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? हाँ, सागर जी महाराज ने कहा कि जज साहब, आप आपकी चैम्बर में बैठे हैं और आपकी चैम्बर में आग लगे और ज्वालाएं भड़कने लगे तो उस चैम्बर में से बाहर निकलने का कौन सी उम्र, कौन सा मुहूर्त? चैम्बर में से बाहर निकलने का कौन सा मुहूर्त है, कौन सी उम्र है? बड़े तार्किक थे, हर चीज के अंदर वो जवाब देते थे, बहुत तार्किक थे। कौन सी उम्र? जब मालूम पड़े आग लगी है तब निकल जाऊं मैं, बस। हमारे यही कहा गया, संसार दावा नरदाह नीरम। जब हमें मालूम पड़े कि संसार दावानल है, अनादि काल के कुसंस्कार मुझे नहीं मिलने देते, एक कुसंस्कारों की जो आग है वो मुझे मेरे में प्रवेश नहीं करने देते। मुझे मेरे में प्रवेश करना है, मुझे जानना है, मुझे पहचानना है। इस जीवन का यही कार्य है, ऐसा लगा। आप बोले कि 8 साल, 8 साल का तो कोई कायदा है ही नहीं।
8 साल का कोई कायदा है ही नहीं। अगर कायदा है तो 7 साल और 3 महीना, क्या कायदा है? कैसे कैसे जो 8 साल कहे गए हैं वो भी गर्भाष्टकम, गर्भ के 9 महीने इंक्लूड करके 8 साल है। हाँ, सागर जी महाराज ने बताया शास्त्र बात, गर्भाष्टकम गर्भ के जो 9 महीने है उसको इंक्लूड करो, उसके साथ 8 साल है। और वो 8 साल भी जो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ है उनके लिए, जैन के लिए नहीं। जब वो चलना और अपना काम करना ऐसा थोड़ा सीख जाए, बस 5 साल का हो दे दो। हमारे यहाँ हमारे गच्छाधिपति हुए 6 साल के थे, अभय सागर जी महाराज 6 साल के थे। कई घटनाएं 5 साल के 6 साल के, कई दीक्षित आज भी है। और हम कहे गर्भाष्टकम में बात कहां से है थी, कई ऐसे। और अधिकांश जिन्होंने बचपन में दीक्षा ली और सच्चे गुरु का, सदाचारी गुरु को, सुयोग्य गुरु का योग मिला, वो हर बाल साधु जिन शासन का आधार स्तंभ बना, हर बाल साधु। तो उन्होंने दीक्षा बचपन में नहीं ली, सागर जी महाराज ने कब ली? शादी करने के बाद दीक्षा ली है। और दीक्षा किसके पास ली? जवेद सागर जी महाराज के पास। मुश्किल से 1 साल हुआ और गुरुदेव परलोक सुधार गए, हाल धर्म हो गया। मुश्किल से 1 साल 9 महीना हुआ और गुरुदेव, जब गुरुदेव जा रहे थे, अंतिम अवस्था थी, उनकी सेवा के अंदर एकमात्र सागर जी इकलौते थे, वो बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, बेटा देख, एक बात ध्यान रखना, आगमों का ख्याल रखना। मैंने मेरे जीवन के अंदर प्रयास किया कि कहते हैं कि अभी हमारे पास 45 आगम है, लेकिन मिल नहीं रहे। कहां पर से लाए ये आगम? है कहां पर? और आगम नहीं होंगे। हमारी सारी धर्म आराधना आज्ञा के मुजब है, जिनाज्ञा परमो धर्म, और आज्ञा आगमों के अंदर है। आगम नहीं मिलेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे तो शासन खत्म हो जाएगा। और वो एक जमाना रहा होगा, आप सोचिए, पूरे भारत में से बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, कर्नाटक, पूरे भारतवर्ष में से जितने भी प्राचीन हस्तलिखित भंडार हो, उन सारे भंडारों से तब छाप काम तो होता ही नहीं था, तो प्रत लाना देवे कौन? प्रत देवे कौन? सागर जी महाराज साहब गुरु जी के जाने के बाद व्याकरण पढ़े। उदयपुर के राजा के महल में एक पंडित था, तो मंदिर से 5 किलोमीटर, तो वहां जाकर उनके पास पढ़ते थे। सुबह रोज एक बार गांव में आने का 5 किलोमीटर, जाने का 5 किलोमीटर। क्या धधक होगी, क्या आग होगी। एक हाथ में घड़ा और एक हाथ में तरफनी दाबड़ा और बगल में प्रत, ऐसा करके उदयपुर गांव में आना, सुबह मंदिर दर्शन करना, गांव के घरों में से पानी और जो बाथरूम में 2 में आ जाए उतना खाना ले लेना, एकाश ना करना रोज। और साथ साथ जब भंडार खुले तब कहना कि मुझे व्याकरण करना है, मुझे व्याकरण की प्रत दो। जमाना वो था
पूरी प्रत देवे, वापिस नहीं आए तो दूसरी मिलती नहीं थी, हस्तलिखित थी। 2 पाना ले जाओ, पढ़ के वापिस दो 2 पेज, दूसरे और 2 ले जाओ, वापिस दो, दूसरे और 2 ले जाओ। आज तो आप खाली एक फोन करो ना, पोटला भर के आ जाए पुस्तकें, पोटला भर के बोलते हो, खोखा भर के आ जाए। एक फोन करो, गूगल पे मारो, फटाक से आगम आपके हाथ में। क्या नहीं मिलता है आज? उस वक्त तो बॉल पेन भी नहीं थी, इतने कागज नहीं थे। 180 दिन में जो व्याकरण उन्होंने कलेक्ट किया, 90 दिन में वो व्याकरण उन्होंने याद किया। बड़ी मेहनत से वो संस्कृत पढ़े, व्याकरण पढ़े। गुरुदेव ने कहा आगमों का ख्याल रखना मेरे गुरु की आज्ञा है। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक दिन की बात थी, गुरुजी कालधर्म पाए, उसके 3-4 दिन बाद गांव के बाहर ठंडिल भूमि गए। इतने थके हुए, पूरी रात नींद नहीं आई थी, कैसे मैं आगमों का अध्ययन करूं, आकलन करूं, क्या करूं क्या करूं। संस्कृत तो आती नहीं है, प्राकृत तो आती नहीं है, और आगमों का अध्ययन कैसे करूं। सुनिए, आप ध्यान से बात सुनिए। तो संस्कृत नहीं आती है, प्राकृत नहीं आती, वह व्यक्ति कहां पहुंचा। गुणानुवाद इसलिए नहीं है कि वो हो गए, उनका देवे याद कर लो। गुणानुवाद इसलिए है कि हम भी हमारे जीवन के अंदर कोई संकल्प करें। क्या वो कर पाए, हम नहीं कर पाए? वो कर सकते, हम नहीं कर सकते। कुमारपाल महाराजा ने 52 साल के बाद व्याकरण किया है, हम नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर सकते? एक जज्बा हो, एक धुन हो, एक आग हो, एक लगन हो, क्या नहीं हो सकता। ठंडिल भूमि गए हैं, बड़े शांत है, खिन्न है, और आते आते गांव के बाहर एक यक्षता मंदिर है, वहां रखी तरफ नहीं रखा डंडा, और दीवार थी, वो खंबा था, टेके से ऐसे बैठ गए थोड़ी देर के लिए। हाँ, बहुत थके, जैसे ही बैठे नींद आ गई, बैठे बैठे। उस नींद के अंदर जिस मंदिर में बैठे थे, वहां का यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने सिर पे हाथ रखा। यक्ष ने कहा, बेटे घबरा मत, घबरा मत। जैसे दादा आदिनाथ, उनको पूर्व भव में चक्रवर्ती थे, उसका ज्ञान था। पूर्व भव में चक्रवर्ती थे, इसलिए दादा आदिनाथ संस्कृत की स्थापना कर पाए, समाज की स्थापना कर पाए, पहले राजा बन पाए। इसी तरह से बेटा तू पूर्व भवों का पूर्वधर है। तुझे यहां कुदरत में भेजा है, गुरु के आशीर्वाद मिले हैं, और ये काल के अंदर ये कार्य करने का अधिकार सिर्फ तेरा है, क्योंकि तू पूर्वधर महापुरुष भव का है। आज कुछ भी याद नहीं है तेरे को, लेकिन तू जा, खिन्न न हो, उदास न हो, आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। तेरा काम होता ही जाएगा, होता ही जाएगा, और तू ये काम करके रहेगा। ये काम करने के लिए ही तू पैदा हुआ है। सागर जी महाराज का जन्म हुआ कपड़वंज के अंदर। उनका जन्म के निमित्त जब स्नात्र पढ़ाया गया, तो स्नात्र के अंदर 11 सावक थे। कितने लिखिए आप, सावक कितने थे? 11। साविका 12 थी। फिर 10 बालक थे, 6 बालिका थी, 4 साध्वियां थी, और 2 साधु थे। लिखा आपने?
अब देखो 11 के क्या 11 कौन थे, तो 11 अंग लिखो। 12 क्या थी, देखो 12 उपांग। 10 कौन थे, बालक, 10 पहनना। 6 कौन थे, बालिका, 6 बालक थे। 10 बालिका थी, 6 बालक थे। 10 बालिका सॉरी, और 6 बालक थे। 6 छेद ग्रंथ, 4 6 छेद ग्रंथ, छेद। हाँ, 11 अंग उपांग 12, 10 पहनना, 6 छेद, 4 साध्वियां थी, 4 मूल ग्रंथ और 2 साधु थे। क्या, नंदी और अनुयोग द्वार। मतलब कि शास्त्र के अंदर 45 लोग थे। वहीं पर यह मालूम पड़ चुका था कि 45 आगम का उद्धार करेंगे, स्पष्ट था। बेटा तू गधों का पूर्वधर है, आगे बढ़। आप मेरी बात समझिएगा। अगर आपके जीवन में आप टटोलिए, मेरी एक बात ध्यान में अगर आती है तो आपके जीवन में आप टटोलिए, आप सब आपके जीवन में टटोलिए। आपको ऐसा क्या लगता है कि जो किसी और में नहीं वो मेरे में है? लगता है ऐसा? जो किसी और में नहीं वो मेरे में है, ऐसा क्या आपको कुछ लगता है? जीवन के अंदर इसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, अनन्यता। क्या, अनन्यता। दूसरों में न हो और मुझ में हो, ऐसा आप में क्या है? आप वो करने को आए हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई क्या प्राप्त कर रहा है, मत सोचो, मर जाओगे। ये सोचो कि मैं क्या करने आया हूं, मुझ में कौन सी ऐसी अनूठी संपदा है जो किसी और में नहीं है। सोचिए आप वो करने को आए, आपका वो अवतार कृत्य है। मैंने 50 जगह से संशोधन करके मैं क्या हूं और मेरा अवतार कृत्य क्या है और मैं क्या ऐसी मेरे पास संपदा अनूठी है, वो मैं जान चुका हूं। मैं जान चुका हूं और मैं वहां चल रहा हूं। मुझे कई लोग बोलते थे, संकेश्वरपुरम क्यों कर रहे हो, साधुओं के प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को जवाब नहीं दिया। किसी ने साथ दिया है, किसी ने ऐसा वैसा कहा भी है, सबका सुन लिया है मैंने, सबका सुन लिया है। लेकिन मुझे लगा है कि मैं मेरे जीवन काल के अंदर कुछ ऐसा कर सकता हूं, कर पाऊंगा, करके ही रहूंगा। वो कुछ संपदा अनूठी है, लिख के रखिए आप। आने वाले समय में मेरे हाथों से इतना बड़ा काम परमात्मा करवा रहे जिनकी न मैंने न समाज ने सोची होगी, वो काम होने वाला है, वो काम। क्योंकि मैंने कई रीत से, कई तरीके से वो तराशा है कि ऐसा मुझ में क्या है जो दूसरे में ना हो। मैं आपको बोलता हूं, कोई कहे ऐसा नहीं, आप तराशो। देखो, किसी की बीबी हो, किसी के बेटे हो, किसी के बाप हो, घर का होमवर्क करना है, रसोई बनाना है, पैसे कमाना है, बंगला है, गाड़ी है, ये तो होता रहेगा। कुत्ते को कुत्तियां होती है, 4 उसके गलूड़ी होते हैं, वो खाना खाता है, पीता है, सो जाता है, बच्चे पैदा करता है। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। सागर जी महाराज साहब को मालूम पड़ चुका तो गधों का पूर्वाधार है, चिंता मत कर, आगे बढ़। और क्या आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े, वो क्या आगे बढ़े। उन्होंने संस्कृत पढ़ा, प्राकृत पढ़ा, व्याकरण पढ़ा
और उसके बाद जैसे कि महोपाध्याय जी महाराज को पढ़ना है तो बड़ा सा बाजोट सापड़ा और प्रत वंदन करते और साक्षात महोपाध्याय जी बैठे ऐसा विनय करके वह प्रत पढ़ते। तो उन्होंने लिखा है कि मुझे डायरेक्टली महोपाध्याय जी महाराज आके पढ़ाते थे, आके पढ़ाते। ये आप में हो सकता है। एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति रख करके अगर पढ़ सकता है तो हमारे पास अगर कोई आगम है तो आगम नहीं है। शास्त्रो पुरस्कृते तस्मिन वीतराग पुरस्कृते, ये शब्द लिखा है। क्या लिखा है? पुरस्कृते मतलब आगे किया, आपके आगे आगम है मतलब तीर्थंकर है। तो ऐसा करके उन्होंने महोपाध्याय जी महाराज वगैरह सब गुरु भगवंतों को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने शुरू किया आगमों का संकलन। भारतवर्ष में घूमे, कंप्यूटर के ऊपर दुनिया भर की भगवती की पुस्तकें निकालना और फिर तालमेल करना, शुद्धि करना, ये भी कितना मुश्किल है। वो तो गांव गांव घूमना और यहाँ वाले की पुरत वहां वाले को नहीं देना, गांव के बाहर नहीं ले जाना, इतनी मर्यादा है। अशक्य है ये काम होना। यहां से लिया जो भी यहां पढ़ा सब दिमाग में। वहां पे प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क क्या था उस जमाने में? क्या था? मतलब एक बात समझ लीजिए आज, चाहे स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, कोई भी हो, जिन समाज का व्यक्ति, एक बात तो हर दम, हर पल, हर संभव मानना ही पड़ेगा कि अगर सागर जी महाराज न होते आज हमारे पास 45 आगम न होता, देवर देव समाज समझ न होते, आज हमारे पास लिखे हुए आगम न होते, सागर जी महाराज न होते, 45 आगम न होते, क्या उनके पास ये बौद्धिक संपदा होगी? क्या उनका मोहनीय कर्म का स्वयं होगा? सुनिएगा, वो संपादन कर रहे और संपादन करते करते ऐसा हुआ कि एक प्रत है यहां से फटी हुई है, तो यहाँ के 2 श्लोक नहीं है, यहाँ के 2 श्लोक नहीं है, बहुत ढूंढा नहीं मिला। अब प्रत छापने का है, क्या करें? तो सागर जी महाराज ने ये श्लोक पढ़ते 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 जो 2 श्लोक नहीं है वो 2 श्लोक और यहाँ के 2 श्लोक, 4 श्लोक सागर जी महाराज ने खुद ने नए बनाए और टिप्पणी करके लाइन खींच के नीचे लिखा कि ये 2 और वो 2, 4 श्लोक मैंने बनाए हैं। जब भी किसी को वो 4 श्लोक मिले तब ये निकाल करके वो रख देना, पाद पूर्ति के लिए, अर्थानुसंधान के लिए मैंने वो श्लोक बनाया, ऐसा लिखा उन्होंने। समय के जाते जब कभी कहीं से वो प्रत मिली, उसमें से अखंड वो 4 श्लोक मिले, तो गुरुदेवों ने कहा चलो सागर जी महाराज के श्लोक है वो निकाल दे और ये श्लोक डाल दे, यही करना है, यही करना चाहिए, ये वास्तविकता है। तो वो 2 और 2 4 श्लोक निकाल दे और ये 4 श्लोक उसके अंदर डाल दे। जब वो निकालने गए और ये डालने को गए, पता है क्या हुआ? जो आगम गणधर लब्धि नाम कर्म गंधर बीज के वजह से मोह का इतना क्षेप होता है, परमात्मा से तादृश्य हो जाने की वजह से परमात्मा इतने अंदर बैठ गए कि परमात्मा की वाणी वहां लिखी जाती है। वो 2 श्लोक, 2 4 श्लोक और शास्त्रों के ओरिजिनल 4 श्लोक, अंश मात्र भी फर्क नहीं, काना मात्रा भी फर्क नहीं। वो के वो श्लोक उसमें लिखे हुए थे, वो के वो श्लोक।
सागर जी महाराज साहब ने 8 लाख पंचांगी आगम के 8 लाख श्लोकों का उन्होंने संशोधन किया। कितना? 8 लाख श्लोकों का संशोधन, और 90,000 श्लोक आगमों को समझने के लिए खुद ने बनाए। 90,000 श्लोक खुद ने बनाए। उन्होंने आगम वाचना की परंपरा जो लुप्त हो गई थी, डायरेक्टली संपूर्ण आगम पढ़ना, आगम के अर्थ बताना, ये परंपरा एकमात्र सागर जी महाराज ने खड़ी की। आज कोई भी इंसान हो, सागर जी महाराज साहब की जो ज्ञान सेवा है, 8-10 घंटे बोलो, आप नहीं पहचान सकते उस इंसान को। पंडित सुखलाल जी जो हुए, सबसे बड़े मूर्धन्य सावक हुए, और उस काल के, वैसे देखा जाए तो क्या वैज्ञानिक अभिगमों को ही मानने वाले थे। जो पुरावा होता है वही मानना, बाकी नहीं मानना, ऐसे पंडित थे। उन्होंने ऐसा लिखा, कुमारपाल भाई देसाई ने मुझे कहा कि महाराज साहब, हम जितने विद्वान लोग हैं, हम इकट्ठे होते, हम सागर जी महाराज को सलाम करते, इतना नहीं, हम कहते कि सागर जी महाराज साहब भारत में पैदा हुए, अगर ये अमेरिका पैदा होते तो अमेरिका उनकी सोने की मूर्ति बना के रखता, सोने की मूर्ति। इस आदमी ने जो काम किया है, ये इंसान ना होता तो कत्था हमारी सा पानी दुस्मा दोस्त दुसिया, हाँ अनाह कहम उनता न हुन तो जे जिनागमो। आगम ना होते तो हम करते क्या? हम क्या करते? हम जाप करते, वो आगम के अनुसार ही है, सामयिक करते आगम के अनुसार ही है, पूजा करते आगम के अनुसार ही है, सब कुछ आगम के अनुसार है। आगम न होते तो क्या होता? बस दर्शन सूरी महाराज, धर्म सूरी महाराज, भक्ति सूरी महाराज, रामचंद्र सूरी महाराज, उन सबको पढ़ाया किसने? सागर जी महाराज ने पढ़ाया। महाराष्ट्र भवन के अंदर एक बार व्याख्यान दे रहे थे, कौन? रामचंद्र सूरी महाराज। और ये बात मुझे कीर्ति सूरी महाराज ने बताई, मुझे पता आचार्य देव कीर्ति सूरी महाराज ने मुझे बात बताई कि हमारे गुरुजी महाराष्ट्र भवन के अंदर व्याख्यान दे रहे थे, और व्याख्यान देते 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 रामचंद्र सूरी के व्याख्यान के अंदर व्याख्यान देते देते जब सागर जी महाराज की बात आई, कीर्ति सूरी महाराज ने मुझे बताया कि लब्धि महाराज, रामचंद्र सूरी महाराज अपने प्रवचन देते देते उनकी आंख में आंसू आया हो, ऐसी एकमात्र एक घटना है कि व्याख्यान देते देते सागर जी महाराज की बात आई, और वो बात आते ही उनकी आंखों में पानी आया, पानी आते ही पाठ छोड़ के चले गए कमरे में और रोए हो। एक घटना है, एक घटना है जो जिंदगी भर के लिए रामचंद्र सूरी सागर जी महाराज आमने सामने रहे, जिंदगी भर के लिए अंतिम दम तक आमने सामने। आज भी हम आमने सामने हैं, आज भी हम आमने सामने हैं। हाँ, किसी के पक्ष में सुनो तो उनकी बात हम नहीं मानते, नहीं मानते। हमारे पास सब व्यवस्था है, सारे पुरावे, सारे तर्क, सब बात हमारे पास है, नहीं मानते। लेकिन एक बात समझिए, अंतरंग जो बहुमान है साधुता का, तो उस वक्त दूसरे दिन सभा में से किसी ने प्रश्न किया रामचंद्र सूरी महाराज को कि सागर जी महाराज के बारे में बोलते बोलते आपकी आंख में आंसू आ गए, तो सागर जी महाराज का आपका संबंध क्या? आपका संबंध क्या? ना आपका वो कोई ग्रुप है, गच्छे, ना आपके गुरु है, संबंध क्या? पता है क्या कहा रामचंद्र सूरी महाराज ने? क्या कहा होगा? रामचंद्र सूरी महाराज ने ऐसा बोला, वो मेरा बाप था। क्या बोला? क्या बोला? मुझे किसने कहा? कीर्ति सूरी महाराज ने कहा। सागर जी महाराज के लिए रामचंद्र सूरी महाराज ने कहा वो मेरा बाप था। प्रेम सूरी महाराज मारवाड़ में थे, और सागर जी महाराज जामनगर से विहार कर रहे थे।
मालूम पड़ा प्रेमश्री महाराज को। अब सागर जी महाराज शासन की धुन में निकल रहे थे। प्रेमश्री महाराज ने मारवाड़ से आदमी भेजा, सागर जी महाराज आप बिहार मत करो, 5 दिन रुक जाओ, क्योंकि ये 5 दिन इतना अशुभ यम घंटी हो गए, आप निकलोगे अवश्य आपकी मृत्यु होगी। मतलब प्रेमश्री महाराज कौन समुदाय, कौन सा? रामचंद्र सूर्य के गुरु, समझे आप। लेकिन ये जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, पंथ बड़ा अलग था। सागर जी महाराज साहब मुंबई में थे, वल्लभ श्री महाराज पाकिस्तान में थे। जब झगड़ा हुआ, दंगा हुआ, युद्ध हुआ, सागर जी महाराज ने कहा मेरा एक साधु पाकिस्तान में है, लाहौर में पाए थे, लाहौर में है। वल्लभ श्री महाराज साहब जब तक आप उनको भारत में नहीं लाओगे, मेरा आहार पानी बंद है। ये समुदायों के बीच जो आत्मीयता थी वो आप समझिए। देखो मैं ये शास्त्र समझता हूं तो मैं यही समझता हूं, आप समझते, मैं नहीं समझता। ये होना चाहिए। मैं किसी ऑब्लाइज में आकर के आपकी बात मान लूं, ये सही नहीं है। लेकिन भीतर में राग द्वेष हो, तो तुम्हें में हो, याद शुरू हो गया है। हमारे पिताजियों में यह नहीं था, आज ये शुरू हो गया। कहते हैं चाय से कितली ज्यादा गर्म होती है। एक सागर जी महाराज साहब है, शत्रुंजय के सारे पगथिये वो सागर जी महाराज की दौलत है। शत्रुंजय करवेरा माफ कराए, सागर जी महाराज ने कराया है। अंतरिक्ष जी बचा है, सागर जी महाराज से बचा है। केसरिया जी बचा है, सागर जी महाराज से बचा है। मक्सी बचा है, सागर जी महाराज से बचा है। समेत शिखर लाल बाग से 100 युवान भेजे थे, समेत शिखर सागर जी महाराज से बचा है। मतलब ज्ञान की भी सेवा इतनी की और दर्शन की सेवा, तीर्थों की सेवा इतनी की, चारित्र ऐसा पालन किया। चारित्र, कोर्ट में केस चलता है, अंतरिक्ष जी का लिखते कुंवर जी आनंद जी, कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट में सागर जी महाराज खुद जाते, खुद जाके खड़े हो जाते थे। कोई वकील नहीं, मैं खुद बात करूंगा, ऐसे नहीं देखा ऐसा कोई विंसन आज तक हमने। खुद खड़े होते थे और जब बारी आएगी तब बुलाएंगे, तब तक क्या करे। तो लिखा कुंवर जी आनंद जी ने कि कोर्ट का केस चलता है अंतरिक्ष जी का, और उस वक्त सागर जी महाराज साहब उनकी बारी नहीं आई है, तो बाहर पेड़ के नीचे पंचवस्तु ग्रंथ का आलेखन करते देखे मैंने। और ग्रंथ लिख रहे हो, जीवन का एक समय बर्बाद नहीं किया उन्होंने, एक समय नहीं घुमाया उन्होंने। इतने तार्किक शिरोमणि थे, इतने सारे उनके काम में समय नहीं अपने अपने पास। आज नीचे आप लोग पधारिए, व्याख्या इतना नहीं दे पाऊंगा अभी, आप पधारिए। आज मेरे साथ अब भी व्याख्यान जल्दी रखता हूं मैं, आओ कैलाशी, जल्दी रखता हूं व्याख्यान में आज। और आज आप नीचे पधारिए। हमारे सम्मी भगवंतों ने बहुत अच्छे से एक चित्रपट की और प्रदर्शनी बनाई है। सागर जी महाराज के कई चित्र, कई प्रतिमा, मूर्तियां, और साथ साथ हमारी संघ की बहनें, हमने तो ऐसे बोल दिया आगम लेकर ले जाओ, सजा के लाओ, लेकिन हमारी बहनों ने क्या आगम सजाए हैं, कितनी जहमत लगाई, कितनी मेहनत की है आपने। मतलब उन्होंने ये मेहनत की है जो मैंने देखा है, अभी देखूंगा जाके, मैं तो सामान्य कल देखा मैंने, उन्होंने ये मेहनत की है कैलाशी कि जो आगम है वो आगम में जो पदार्थ है उन पदार्थों की थीम बनाई, और थीम बना करके चश्मा नहीं है वो का है कल, हाँ कोई ए चश्मा खाली खोखू से तो कितनी मेहनत की है। तो ऐसी थीम बनाई, तो ऐसी थीम बना के 45 परिवार ने 45 आगम रखे, तो ये सारी चीज नीचे है। और
अरे यार, यही तो 45 चीज उन्होंने 45 चीज उन्होंने बनाई है। तो आज पूरी चित्र प्रदर्शनी है, वो आपको अभी व्याख्यान जल्दी रखता हूं। और हम सभी जाएंगे। सागर जी महाराज साहब की प्रतिमा गुरु मंदिर नीचे बनाया है, दिए की रोशनी की है। हमारी माता बहनों ने क्या गौड़ी बनाई है, जोरदार गौड़ी। ये नहीं, इससे तो 10 गुनी बढ़िया गौड़ी नीचे बनाई उन्होंने। तो वो गौड़ी भी की, रंगोली भी की है। संघ ने भी उत्साह से वो सब डेकोरेशन करवाया है। तो ये सब आपको देखना है। और मैं तो कहता हूं कि एक काम करो, एक बोली बुलवाओ कि नीचे चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके हाथों से आया, संघ का खर्चा भी निकल जाए और आपको लाभ भी मिल जाए। इतना लोग देखेंगे, इतना लोग देखेंगे, ज्ञान की आराधना करेंगे। एक महापुरुष को पहचानना है आपको, पूरे दिन भर आप देखते रहो। कल सुबह हम खोल देंगे, क्योंकि परसों से नमस्कार महामंत्र की आराधना करवाना है। और नमस्कार महामंत्र की आराधना यानी कि पर्यूषण के पहले एक पर्यूषण जैसा माहौल बनना चाहिए। क्यों? सुनिएगा। नीचे कभी आपने जिंदगी में देखा नहीं होगा ऐसे सोने के नौकार, चांदी के नौकार, डायमंड के नौकार, जिनके सामने करोड़ों नहीं अब्जों का जाप हुआ है, ऐसे नौकार रखे जाएंगे। नमस्कार महामंत्र का वैविध्य बताते हुए अनेक प्रकार की कल्पनाओं करके ऐसे ऐसे चित्र बनाए कैनवास के ऊपर। वो कई सारे नौकार के पट लगा करके नमस्कार परमात्मा साक्षात विराजमान होंगे। परमात्मा मतलब अंजन के भगवान भी आएंगे और भी भगवान आएंगे। मतलब के मंच प्रस्थान है, शासन देव की स्थापना है, अखंड दिया है, अखंड धूप है, वहां पूरा हॉल का चौकी बनेगा। जो भी आराधना करेंगे 9 दिन के लिए, में ज्यादा समझाने का समय है नहीं। मानना हो तो मानो, समझना हो तो समझो। हाथ में आया अवसर खो मत देना। 9 दिन की आराधना कर लीजिए। अगर आपका उत्साह रहा, उत्साह मेरा बढ़ेगा। 9 दिन के अंदर आपके सारे अंतराय, सारी दुविधाओं का नाश हो जाए, ऐसी आराधना मैं कराने जा रहा हूं। और साल में ये एक ही बार आराधना होती है, सावन सुद दूध से सावन सुद दसम तक। ये 9 दिन में ही आराधना होती है। और ये नमस्कार महामंत्र की दीक्षा है। न नमो मो नमो अ नमो रि नमो हम नमो तारा नम नमो नमो रियंतनम बोलना है। लेकिन न नमो मो नमो अ नमो रि नमो हम नमो तारा नम नमो ऐसे करते करते 68 अक्षर को नमस्कार, 68 अक्षर की एक एक अक्षर की एक एक अक्षर की हम आपको विधि विधान के साथ दीक्षा देने वाले हैं। अखंड नौकार का आराधना मंदिर, अखंड नौकार का मंदिर जाप, नमस्कार महामंत्र के ही परसों से नौकार मंत्र के प्रवचन आप अवश्य सुनिएगा। मैं बार बार कहूंगा, नोट पेन लेके आना। ऐसा नौकार मैं आपको बताने वाला हूं, आपने कभी सुना नहीं होगा। और कई बातें प्रैक्टिकल कराऊंगा। शिविर भी है, वो भी मंत्र महाशक्ति, तो उसमें भी आप सुनिएगा कि मंत्र क्यों, मंत्र क्या कर सकता है। और साथ में सभी को नमस्कार महामंत्र एकासना करना है। अपना नाम लिखाइएगा। नमस्कार महामंत्र की आराधना करना है, हमारा साहब करवाएंगे। आपके बच्चे, उनको रोज शाम को चाहे 7 से 8, 7:30 से 8:30 जो समय लगे, 1 घंटा आपके सबके बच्चे यहाँ आने चाहिए। और वो जो मंत्रित आराधना कक्ष बनेगा, आपके बच्चे आए, आपके बच्चे बैठे, माता शारदे और नौकार 2 की आराधना करवाए, जिससे उनका ज्ञान खुले, शैव खिले और वो धार्मिक अभ्यास आराम से आगे कर पाए। और सभी बच्चों को व्हाइट वस्त्र में आना है, बच्चे और बच्चियां दोनों, सभी को श्वेत वस्त्र में आना है। बच्चों को लेकर के अवश्य आइएगा, उनका भविष्य सुधारने के लिए, याद शक्ति बढ़ाने के लिए ये कार्य करवाने जा रहे हैं। उसके बाद बताएंगे नौकार लेखन स्पर्धा, नौकार का निबंध स्पर्धा, नवकार सजावट स्पर्धा होगी। और मैं आपको कल परसों दे दूंगा नौकार सजावट स्पर्धा। नमस्कार, परसों से होने वाले प्रवचन
9 दिन के प्रवचन के आधारित आप सबकी एक क्विज एग्जाम भी हम यहाँ लेंगे कि नवकार का प्रवचन आपके दिल में कितने गहराई तक गया है। उसके बाद 68 अक्षर का पूजन भी होगा, अनुकूलता होगी, तो 1.25 लाख श्वेत पुष्प की भी पूजा होगी। अब साथ साथ कल आपको और एक लाभ दिया जाएगा, नमस्कार महामंत्र का लाभ। क्या क्या लाभ रहेंगे उनके? नमस्कार महामंत्र के जो मुख्य 3 पट है, उनकी स्थापना का पूरा लाभ उनका, अलग अलग लाभ नहीं दे रहे, पूरा लाभ उनका। परमात्मा के 9 दिन के लिए प्रतिष्ठा करना, वो भी लाभ उनका। पंच प्रस्थान की प्रतिमा होती है, वो उनका भी लाभ उनका। डायमंड का पट, वो भी लाभ उनका। और 68 अक्षर अलग अलग रहेंगे, उनकी स्थापना होगी, वो भी लाभ उनका। 21 इंच के परमात्मा की वहां पर 9 दिन प्रतिष्ठा होगी, वो भी लाभ उनका। क्षेत्रपाल की स्थापना, माणिभद्र की स्थापना, वो लाभ भी उनका। पहले दिन परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा, वो लाभ भी उनका। नमस्कार महामंत्र की अष्टप्रकारी पूजा, वो लाभ भी उनका। नमस्कार महामंत्र को द्रव्य सब देंगे, अर्पण कौन करेगा, वो भी लाभ उनका। और पहले दिन 108 पुष्पों से परमात्मा को अर्पण करना है, वो भी लाभ उनका रहेगा। और अंतिम दिन एक महाआरती होगी, वो भी लाभ उनका। सारे लाभ उनके रहेंगे, इतने सारे लाभ एक साथ दिए जाएंगे। वो लाभार्थी कौन होगा, उसकी बोली कल यहाँ पर बोली जाएगी। संक्षेप बता दो, खाली कान में बात डाल दो। मैं कल गया था दानेरा, और वहां पर मैंने बोली बुलवाई। कितने में गई होगी? एक अंदाज लगाइए कितने में गई होगी? आगमोद्धारक भवन में कल मैं गया था, कल बोली लगवाई, कितने में गई होगी पता है आपको? अंदाज बोलिए ना मुलचंद जी। हाँ, तो ये लोहे की नगरी है? नहीं, ये कैपिटल की क्या है? हाँ, ये क्या है? कितने में गया होगा? अंदर लगे कितने में गया होगा? 6 लाख में कल वहां बोली में दे के आया हूं। तो इतना बड़ा लाभ है नौकार की आराधना का, तो ये बोली कल बोली जाएगी। आज की बोली है, आज गुरुदेव का पूरा जीवन चरित्र है, आगमों की रचना है, चित्रपट प्रदर्शनी है, उसका दर्शन पूरा संघ आज के दिन करेगा। उसकी उद्घाटन की बोली 2 मिनट के अंदर। बोलो श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय। पाठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य